इजराइल और हमास के बीच इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। इस युद्ध का खामियाजा गाजा में रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हमास का खात्मा करने के नाम पर इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है और निहत्थे लोगों की जान ले रहा है। इस नरसंहार के बीच फ्रांस ने एक बड़ा ऐलान किया और कह डाला कि हम फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देंगे, और तो और अब ब्रिटेन और जर्मनी भी फ्रांस के समर्थन में खड़े हो गए हैं। तो वहीं अब हमास ने फ्रांस के इस ऐलान की तारीफ की है। हमास ने इसे उत्पीड़ित फिलिस्तीनी जनता के साथ न्याय की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। साथ ही साथ हमास ने दूसरे देशों से भी इसी राह पर चलने की अपील की है। हमास ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि हम इस कदम को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ाया गया कदम मानते हैं, जो हमारे पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के साथ न्याय करने और आत्मनिर्णय के उनके वैध अधिकार का समर्थन करता है। इसके साथ ही हमास ने सभी देशों, खासतौर पर यूरोपीय राष्ट्रों और उन देशों से जो अब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे सके हैं, फ्रांस का फॉलो करने की अपील की है। तो इसी बीच ब्रिटेन के 30 से ज्यादा पूर्व राजदूतों और संयुक्त राष्ट्र के 20 से ज्यादा पूर्व सीनियर राजनयिकों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से फिलिस्तीनी राष्ट्र को बिना किसी शर्त के मान्यता देने की अपील की है। इन राजनयिकों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक पल है जिसमें फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके गंभीर ऐतिहासिक और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके साथ ही इन लोगों ने ये भी चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में करीब 20 लाख लोग भुखमरी के हालात का सामना कर रहे हैं, जहां इजरायली हमलों और मानवीय सहायता की बाधाओं की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इजराइल तब तक सुरक्षित नहीं हो सकता जब तक फिलिस्तीन के मुद्दे का राजनीतिक समाधान नहीं निकलता। राजनयिकों ने ब्रिटेन सरकार से सिर्फ बयान देने के बजाय ठोस कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भयानक और दंड मुक्ति के माहौल में केवल शब्द पर्याप्त नहीं है। हथियार बिक्री पर आंशिक रोक, व्यापार वार्ताओं में देरी और सीमित प्रतिबंधों से कहीं अधिक दबाव ब्रिटेन इजराइल पर बना सकता है। राजनयिकों के मुताबिक फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देना मौत और तबाही के वर्तमान चक्र को तोड़ने की दिशा में एक बुनियादी पहला कदम होगा। फिलहाल फ्रांस के इस ऐलान से नेतन्याहू सदमे में आ गए हैं और वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर अपना विरोध भी जताया है। इजराइल ने गाजा में जिस तरह से नरसंहार मचा रखा है, उसे पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश इजराइल पर युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी के दबाव में नहीं आ रहा और गाजा में उसका नरसंहार अभी भी जारी है। हालात ये हो गए कि गाजा में लोग खाने को तरस रहे हैं। भूखमरी की वजह से लोगों की जानें तक जा रही है, लेकिन इजराइल ने भी कसम खा रखी है कि जब तक हमास का वो खात्मा नहीं कर देता, तब तक जंग खत्म नहीं होगी। हालांकि सच्चाई एक तरफ ये भी है कि हमास ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि हमास भी अब इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर मार रहा है और यही वजह है कि इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। तो वहीं एक बार फिर हूतियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ खड़े होने की अपील भी हूतियों ने की है। हूतियों के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक मेहदी अल मशात ने कहा कि गाजा नरसंहार पर चुप्पी उनके दरवाजे पर खतरे को आमंत्रित करेगी। अल मशात ने चेतावनी दी है कि चुप रहने वाले लोग निष्क्रियता के परिणामों से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कार्रवाई करने में असमर्थ हैं तो राष्ट्रों को उठने दें, लेकिन यदि वे भी खड़े नहीं होते तो चुप्पी के परिणाम उम्मा के प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित करेंगे। जब तक खतरा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा, तब तक प्रतिरोध करने में बहुत देरी हो चुकी होगी। भूख से मर रहे पीड़ितों से आप प्रभावित रहने वालों ने अपना विश्वास और सम्मान खो दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके साथ साथ अल मशाद ने कहा कि जायोनी धोखेबाजी ने गाजा की पीड़ा पर दुनिया को चुप करा दिया है।
इसलिए हमें एकजुट होना होगा। इससे पहले कि इतिहास हमारी निंदा करे, सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से यह आग्रह किया है। अल मशात ने गाजा को सभी मुस्लिम और अरब देशों के लिए आस्था की परीक्षा के रूप में पेश किया है। अल मशात का साफ साफ कहना है कि यमन इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इसके अलावा यमन के हूती लाल रंग में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हूतियों का साफ साफ कहना है कि उसका सैन्य अभियान गाजा की घेराबंदी हटने तक जारी रहेगा। बता दें आपको, गाजा पर युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। इजराइल ने दावा किया था कि उसका लक्ष्य हमास का सफाया करना है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। कथित तौर पर 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें हजारों महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की नाकेबंदी की वजह से ही बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल गई है और खाना, दवा और आपूर्ति बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र और कई गैर सरकारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि जानबूझकर भुखमरी की नीति बनाई जा रही है। गाजा की आबादी आधुनिक इतिहास से सबसे बुरे मानवीय संकटों से गुजर रही है और उसका सामना कर रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इस युद्ध का रुकना जरूरी है, नहीं तो हालात गाजा में और ज्यादा बदतर हो चलेंगे। ये हैं इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के ड्रोन्स, वो मशीनें जो जंग के मैदान में दुश्मन पर नजर रखने से लेकर हमले तक का काम करती हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि आईडीएफ के कई ड्रोन्स जवाब दे चुके हैं। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के सैनिकों के पास जो ड्रोन्स हैं, उनमें से कुछ खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं या फिर उपयोग करने के लायक नहीं बचे हैं। ये घटना मुख्य रूप से इसराइल के पालमचिम एयरबेस पर हुई है। इस मामले में इसराइली फौज के कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सैनिकों, जिनमें एक गैर कमीशन अधिकारी भी शामिल है, उन पर इसराइल की रक्षा गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवीज के साथ छेड़छाड़ करने का संदेह है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने वायनेट पर खबर सामने आने के बाद जांच की पुष्टि की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। मंगलवार 22 जुलाई को पालमचिम एयरबेस पर तैनात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनकी हिरासत रविवार तक बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच जारी है। आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस तोड़फोड़ से ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है, जिससे इसराइल की हवाई क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले में आईडीएफ ने एक बयान देकर कहा,